नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग भारत और पूरे विश्व में कुछ प्रमुख नियुक्तियों को देखेंगे। प्रमुख व्यक्तियों की जो नियुक्तियां हुई हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर इससे 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आते हैं। जो पिछला वीडियो मैंने आपको सूचकांकों के बारे में बताया और इन दोनों को अगर मिला दे तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके आने तय हैं। तो इन दोनों वीडियो को आप कतई भी हल्के में मत लीजिएगा। ओके, सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है और मेरी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है खासकर बीईओ और आरओ एआरओ के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखेंगे। सबसे पहले व्यक्ति हैं मनोज आहूजा। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं मनोज आहूजा। तरुण बजाज ये भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आरबीआई के नए निदेशक। अरविंद कुमार शर्मा ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। अगला है रमेश बाबू। रमेश बाबू ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। रमेश बाबू। वी विद्यावती ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। आपके लिए एक सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? सन बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। शिखा शर्मा। शिखा शर्मा ये गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई हैं। संजय कोठारी नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के नए सीबीसी नियुक्त हुए हैं। संजय कोठारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है यूबी प्रवीण राव। ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है। वीपी कानूनगो ये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्ति इनको मिली है। वीपी कानूनगो को। विमल जुल्फा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। सीआईसी। ओके। रंजन गोगोई जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे वो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए हैं। सुनील जोशी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुनील जोशी। विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव ये भारतीय रेल विद्युत अभियांत्रिकी सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं और इनको रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। यानी ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनईएनटी सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं। इनको 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला अध्यक्ष है ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नाम याद रखिएगा सुरेश चंद्र शर्मा। वह इस पद पर 3 वर्ष या अधिकतम 70 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगे। ओके। अगला है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। 29 अक्टूबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े या एसए बोबड़े को भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ये कौन से नंबर के हैं? 47वां। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। कौन है? न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े या एसए बोबड़े। न्यायमूर्ति बोबड़े ने 18 नवंबर को कार्यभार ग्रहण किया। राकेश भदौरिया ये एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख और इन्होंने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का स्थान लिया है। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में मुस्तफ़ा अलक दीमी इराक के नए प्रधानमंत्री। देखिए कभी कभी इराक या जो कुछ प्रमुख देश रहते हैं जो चर्चा में रहते हैं उनमें अगर चुनाव हुए हैं तो उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी पूछ लेता है। तो ऐसे में कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको रट लेना है। ठीक है।
मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मनीषा सिंह ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई एम्बेसडर बनी हैं, मनीषा सिंह। कैटरीना सक्लेरोपोलो ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति बनी हैं। अरविंद कृष्णा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के नए CEO हैं, अरविंद कृष्णा। मोहम्मद तौफीक अलावी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग इनको मत पढ़िएगा, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इराक में जब दोबारा चुनाव हुए तो मुस्तफ़ा अल कदीमी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे हरीश साल्वे भारत के वरिष्ठ वकील, इनको इंग्लैंड और वेल्स की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। मिखाइल मिशुस्टिन ये रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुरजीत भल्ला, सरकार ने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला को 3 अक्टूबर 2019 को 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMF के नए कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला को बनाया गया है। अगला है क्रिस्टीन लेगार्ड, इम्पॉर्टेंट है, ये IMF की पहले प्रबंध निदेशक थीं। इनको फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी स्थित यूरोपियन केंद्रीय बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपियन सेंट्रल बैंक की नई अध्यक्ष बनी हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिया ये बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं, ये IMF की नई प्रबंध निदेशक, IMF की नई MD बनी हैं। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिया। ओके, तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थीं जो परीक्षा में आ सकती हैं। इग्नोर मत करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में यानी आने की संभावना बन रही है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।